हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 12 अक्टूबर को है। उसी के रिगार्डिंग मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जो 180 डेज़ प्लान के लिए बनी हुई थी कि हम 180 डेज़ को कैसे बांटें कि हम प्री और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड स्टडी कर पाएँ। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी और वो अपलोड हो चुकी है। आप आज उसे देख सकते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अब पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज़ थे एंशिएंट मिडेवल एंड हिस्ट्री के, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री है उसके। अब हमारे एमसीक्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। मैंने पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, पर उसमें अभी हम एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू पे नहीं जाएंगे। अभी हम बेसिक्स पढ़ेंगे जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे। प्लस हम क्या करेंगे उसके साथ साथ, मैंने आपको बोला था कि मैं आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करवाऊंगी। तो हम जो 2023 का पेपर था उसी के पॉलिटी के क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे, जो कि अभी 8 मार्कर हैं। 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं जो 125 वर्ड्स के हैं, कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, किस तरीके से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और थोड़ा इनोवेटिव बना सकते हैं आंसर को अपने, वो देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, और आगे ये वीडियो चलती रहेगी। ठीक, तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, जो हमने लिया है, वो है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और सेम क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता हमारा मेंस में आया था 8 मार्क्स का, 125 वर्ड्स का। 2023 का पेपर स्टार्ट किया हमने, तो जो जीएस 2 पेपर में आया था, सेकंड पेपर जो होता है हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये संविधान के बारे में जानना है हमें। आपका ये अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे आप, तो उसमें भी आपका जो पहला टॉपिक होता है वो प्रियम्बल ही होता है। हमको अपने संविधान के बारे में जानना ज़रूरी है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। हम कौन है, हम लोग हैं भारत के लोग, जो क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या करते हैं हम, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक देते हैं। और स्वतंत्रता क्या होती है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, श्रद्धा की और उपासना की। ठीक है, इसका अवसर हम क्या करते हैं, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, कब, आज तारीख 26 नवंबर 1949 में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को क्या किया था, इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, संविधान की ये एक तरीके से परिभाषा है। फिर इसके आगे अगर हम जाएंगे तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वी द पीपल ऑफ हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949, do hereby अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो हमारा बना था नवंबर 1949 में था बना, जिसे हमने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ठीक है, तो ये था, ये तो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल है क्या, संविधान की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, अब हम संविधान की प्रस्तावना क्या है ये तो हम समझ गए हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और जाते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रियम्बल मैंने आपको बता दी कि प्रियम्बल क्या चीज़ है। इसी में अगर हम आगे बढ़ें और देखें, सबसे पहले तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। जो संविधान की प्रस्तावना होती है उसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मतलब द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की प्रस्तावना उसे क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। दूसरा, समस्त शक्तियों को केंद्र बिंदु अर्थात
स्रोत भारत के लोग, मतलब जो केंद्र और स्रोत है वो क्या है, द फोकल पॉइंट क्या है हमारा, ऑल पावर सोर्स इन द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो स्रोत है वो क्या है, भारत के लोग हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बता रहे हैं हम कौन है, भारत के लोग हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले पॉइंट आपको पता होना चाहिए, प्रियम्बल कैनॉट बी चेंज इन द कोर्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये संविधान को प्रस्तावना में परिवर्तित नहीं किया जा सकता न्यायालय में। क्यों? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का जो 1957 में केस हुआ था, उस केस में बताया गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये पारित किया गया था। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, कहाँ निर्णय दिया, जहाँ की संविधान की भाषा संदिग्ध लोग वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ये किस में कहा गया था, बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960 का जो अमेंडमेंट आया था, बेरूबाड़ी यूनियन लेटर हुआ था जो, उसमें बोला था डाउटफुल कॉन्स्टिट्यूशन इज डाउटफुल द प्रियम्बल हेल्प इन लीगल एक्शन के लिया गया था इसके थ्रू। और दूसरी चीज़ क्या हुई थी, केशव नंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हुआ था 1973 में। ठीक है, जिसमें बताया गया था दैट द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रियम्बल। इस वाले केस में क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस में केरल के साथ जो केरल 1973 में हुआ था जो, उसमें बताया गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है, इसलिए संसद प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है। संशोधित किया जा सकता है लेकिन परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब उसमें अमेंड किया जा सकता है लेकिन एकदम पूरा चेंज नहीं किया जा सकता है। संविधान न्यायालय के मूल ढांचे का सिद्धांत केशव नंद भारती वाद में दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। इसी में बताया गया केशव नंद भारती केस में कि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा माना सिद्धांत केशव नंद भारती केस को। ठीक है, और बताया गया प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा मान के, प्रस्तावना प्रियम्बल जो क्या है हमारी मूल ढांचा है। और 42 वे संविधान संशोधन नियम 1973 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। इससे पहले जो वर्ड्स थे वो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये ऐड नहीं थे, ये 42 अमेंडमेंट में ऐड किए गए। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, हमारा एक्ट 1973 में हुआ था, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक, तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आंसर राइटिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग की तरफ जाते हुए हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रियम्बल के ही लिए पूछा गया था क्वेश्चन 2023 में जीएस पेपर 2 में, जो 8 मार्क्स का था, 125 वर्ड्स में हमने इसको लिखा है। ये मैंने एक तरीके से आपको बताया कि इस तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप इसमें कुछ अपने वर्ड्स और ऐड कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर से ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट एज एन सैम्पल है कि इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। तो देखें कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था वाई इज़ द प्रियम्बल कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा गया है, बोल रहा है कि प्रियम्बल क्यों कहलाता है फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने इसे ऐसे फॉर्म किया है, पहले तो आपको जब भी क्वेश्चन फॉर्म करना है तो पहले बताना है। देखिए इसमें पूछा है प्रियम्बल फिलोसफिकल क्यों कहलाता है, तो हमने उसको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछते हुए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और हमको 125 वर्ड्स लिखने हैं, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, तो इसने सीधे स्टार्ट किया हमने द प्रियम्बल इज कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों क्यों कहलाता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सोल, स्पिरिट एंड विजन बिहाइंड इट्स क्रिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखाता है हमें, कि हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आत्मा को, स्पिरिट एंड विजन, अपना जो विजन, हमारा जो विजन है उसको बिहाइंड इट्स क्रिएशन के थ्रू बताते हैं। लाइक अ प्रोफेस टू स्केयर ए सेक्रेड बुक, जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे लाइक अ प्रिफेस टू सेक्रेड बुक्स, मतलब जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे ये ऐसी ही हमारा ग्रंथ है हम लोगों का, संविधान का। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इज कॉल्ड अ फिलोसफी नेशनल, क्योंकि वो हमारा क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रंथ है, क्योंकि हम क्या हैं, हम लोग ही क्या हैं, एक तरीके से फोकल पॉइंट हैं। ठीक, इसी जैसे आप भगवत गीता पढ़ते हैं, राम जी के रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो इस तरीके से एक सेक्रेट बुक है, आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक भगवत गीता। ऐसे इसी तरह से ये प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द सेक्रेट बुक फॉर अस।
इट कैप्चर द आइडल एंड ड्रीम्स ऑफ आर फ्रीडम फाइटर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ये क्या करता है, इसमें कैप्चर किया गया है हमारे आइडल्स, ड्रीम ऑफ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, इसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं हमारी? दैट गाइड्स एवरी लॉ एंड इंस्टीट्यूशन, द गोल ऑफ अ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी embody the moral compass of the nation. It acts as a mirror to our constitutional intent and a lighthouse for interpreting its provision. कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट है, क्या है, एक लाइट हाउस की तरह है। ठीक है, एज डॉक्टर अम्बेडकर सेड, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, इट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इमोशनल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ विच द लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया रेस्ट। ठीक है, पहले तो हमने बता दिया कि क्यों है, क्या क्या है इसके सोल, क्या क्या हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, प्रियम्बल के बारे में ही उसके अंदर डाला। उसके बाद आप एक तरीके से एक माइंड मैप की फॉर्म में, या ये जो मैंने विजुअल कंटेंट दिया है आपको, ये फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल का, आप ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप इसको ग्राफ की फॉर्म में बना सकते हैं, एक चार्ट फॉर्म में, और चारों को अलग अलग रख सकते हैं। जैसे प्रियम्बल क्या है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आप लिख सकते हैं एक साइड पे आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, सेकेंड वन हमारे कोर आइडियल्स क्या हैं, थर्ड सिंबोलिज्म क्या है, और फोर्थ पर्पस क्या है। तो इसको ऐसे ग्राफ बना के हम दिखा सकते हैं। आइडेंटिटी ऑफ इंडिया हमारी क्या है, हम सोवेनियर, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, हमारे क्या हैं ये पॉइंट्स हैं। और कोर आइडियल क्या है हमारा, जस्टिस किस चीज़ के, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कुछ भी, तीनों को मिला के जस्टिस कर। लिबर्टी क्या होती है, हमारे थॉट्स, हमारे एक्सप्रेशन, हमारे बिलीफ, हमारा फेथ, हमारा वर्शिप। जैसे हर कोई अलग अलग भगवान पे फेथ करता है, तो वो भी एक तरीके का फेथ है, उस तरीके की हमको क्या मिली है, लिबर्टी मिली है इंडिया में हम लोगों को। इक्वालिटी क्या है, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड डिग्निटी। सिंबोलिज्म क्या है हमारा, हम क्या है, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, विजन स्टेटमेंट है, लाइट हाउस फॉर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, पर्पस है गाइड लॉ मेकर्स, हेल्प कोर्ट इंटरप्रेटेंट लॉज, इंस्पायर सिटीजन्स, अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ये हमारी वैल्यूज़ को बताता है। ठीक है, ये हमने कंपैरिजन टेबल बनाया एक तरीके का, कंपैरिजन टेबल नहीं, एक तरीके से हमारा टेबल है जो हमने इसको फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, और ये मूल आदर्श और दर्शन है हमारे, मूल तत्व प्रतिबंधित। अगर आप इसको हिंदी में समझेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद जो होगा वो मूल तत्वों का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसमें प्रस्तावना के संविधान के मूल आदर्श और दर्शन को दर्शाती है। ये हमने जो ग्राफ बनाया है ये हमारे क्या कर रहा है, जो मूल आदर्श और दर्शन है उसको दर्शा रहा है। सबसे पहले जो इसमें दिखाया है हमारा, ठीक है, न्याय संविधान बना रखा है, प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना में हमारे क्या बताया था मैंने, प्रस्तावना में भारत एक क्या है, संप्रभु, सोवेनियर मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक मने गणराज्य। मतलब भारत एक क्या है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य घोषित किया गया है। मतलब इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ इंडिया इज सोवेनियर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या प्रस्तावना को क्या कहा था, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा गया है किसको, संविधान की आत्मा कहा गया है हमारे प्रियम्बल को। ठीक, क्योंकि यह संविधान के सभी अनुच्छेदों की दिशा देती है। अनुच्छेद हम आगे पढ़ेंगे, उन्हें क्या कर देती है, दिशा देती है। भारतीय लोकतंत्र के मूल्य उद्देश्य को क्या करती है, स्पष्ट करती है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, सरल शब्दों में इसे क्या कहा है, अगर संविधान एक शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा और चेतना है। ठीक है, कह रहे हैं अगर संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, अगर संविधान एक शरीर है तो प्रस्तावना उसकी एक आत्मा और चेतना है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया इसे कैसे करना है। सोवेनियर आपको बता दिया मैंने, ये PDF फॉर्म में मैं आपको अपलोड कर दूँगी अपनी साइट पे, आप देख सकते हैं। ठीक है,
भारत की पहचान क्या है? आइडेंटिटी ऑफ इंडिया हमारी बता दी मैंने आपको, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। मूल आदर्श है उसके न्याय। न्याय के अंदर क्या क्या आ जाता है आपके, आप ये इंग्लिश में देख रहे होंगे, मैं हिंदी में आपको जस्ट ट्रांसलेट कर रही हूँ। जस्टिस है मतलब न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति मतलब सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तीनों रूप से। स्वतंत्रता मतलब आपको जो लिबर्टी मिली हुई है वो किस चीज़ की है? विचारों की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, श्रद्धा की है और उपासना की है। समानता, इक्वालिटी मिली जो हमें, क्या है वो? स्थिति और अवसर की है। जो भी स्थिति होती है, जो भी अवसर होते हैं वो समान रूप से होंगे। पर फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व, ठीक है, एकता और गरिमा को बताना। सिंबोलिज्म माने होता है प्रतीकात्मकता। अब ये मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ही पढ़ते हैं, तो ये दोनों समझ पाएँ, इस वजह से मैं आपको लिखा इंग्लिश में भले है लेकिन हिंदी में भी समझा रही हूँ। प्रतीकात्मकता मतलब दिया है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है? संविधान का दर्पण, संविधान की आत्मा, दृष्टिकोण का कथन, व्याख्या की के लिए प्रकाश स्तंभ। अब हम जाते हैं अपने लास्ट में, हमको प्रियम्बल में कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये है हमारा प्रियम्बल फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसमें मैंने एक ये ग्राफ बनाया है, प्रियम्बल फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसे भी बना सकते हैं, दो तरीके हैं, दो तरीके से आंसर किया जा सकता है। एक तरीके से इस तरीके से बनाया जा सकता है जैसे मैंने ये आपको बना के दिया है, प्रियम्बल ऑफ फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 कोर पॉइंट आपने अलग कर दिए। आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, कोर आइडल, सिम्बोलिज्म एंड पर्पस क्या है। आइडेंटिटी ऑफ इंडिया हमारी क्या क्या है? सोवेनियर, ठीक है, सोशलिस्ट है ये इसमें स्पेलिंग एरर आ रहा है, मैं सही कर दूंगी इसको। सोवेनियर है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऐसी जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी हो गया। सिंबलिज्म क्या है हमारा? प्रतीकात्मक रूप, जो क्या दिखाता है? विजन स्टेटमेंट दिखाता है, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है, ठीक है। और पर्पस क्या है हमारा? हेल्प कोर्ट्स इंटरप्रेट लॉज एंड द गाइड्स लॉ मेकर्स, अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंस्पायर सिटीजन, नागरिक लोगों को इंस्पायर करना, ठीक है। ये सब एक तरीके से आंसर ऐसे किया जा सकता है, कुछ पॉइंट लिखने के बाद ये शॉर्ट फॉर्म में बनाने के साइड में, इससे आपके पॉइंट्स भी बढ़ सकते हैं, जो मार्क्स बढ़ते हैं। और सेकंड इसका जो ये मैंने सीधे लिखा है इसको आप ऐसे ना लिख के इसको एक आप रेक्टेंगल ग्राफ बना के 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। दो तरीके से ये आंसर किया जा सकता है, एक ग्राफ फॉर्म में किया जा सकता है, एक ऐसे माइंड मैप फॉर्म में किया जा सकता है। लास्ट में एक कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। तो कंक्लूजन क्या है इसका? द प्रियम्बल इज कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट शोज द मेन गोल्स, वैल्यूज एंड ड्रीम बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्या करता है? शो करता है हमारे मेन गोल को, हमारी वैल्यूज़ को, हमारे ड्रीम्स को behind the constitution. It tells us that India stands for like justice, equality, freedom and unity and guides how the country should be run, कि कंट्री कैसे रन होनी चाहिए। इट इज़ लाइक द सोल और हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? आत्मा और दिल है एक तरीके से, किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। तो ये मैंने क्या बताया, आज हमने क्या कंप्लीट किया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि प्रियम्बल है, ठीक है, इसे हमने कंप्लीट किया है। और हमने एक क्वेश्चन को कैसे फॉर्म किया जाता है वो बताया है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, मतलब अपनी जो टेलीग्राम मेरा चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। साथ में मैं आपको ये डेली या एक दिन छोड़ के कैसे भी वीडियोस आएंगी रेगुलर हमारी। और ये आंसर अभी स्टैटिक है एक तरीके से, चाहें तो आप इसमें कुछ मॉडरेशन कर सकते हैं, और इतना टाइम होता नहीं मॉडरेशन करने का, इसलिए आपको लास्ट में जो अभी से करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडरेट कर मिक्सअप करते रहिएगा। वैसे 8 मार्क्स का है इसमें, ये भी अगर आप करेंगे तो, लेकिन जो 12 मार्क्स के आएंगे हमारे तो हम उसे करंट अफेयर से ऐड करते हुए पॉलिटिकल, सोशली, ऐसे जो जितने भी होंगे उसे पॉइंट्स को लेते हुए हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक, इसको आप लोग कवर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।